Hello everyone, welcome to another video. Today we'll discuss regarding the GPSC recruitment 2025. ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 111 ऑफिसर पोस्ट के लिए एंड लेक्चरर नर्सेस एंड स्टेनो पोस्ट के लिए निकला है। ये सब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें वो ये नर्सिंग पोस्ट के लिए हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं क्या डिटेल्स में लिखा है इसके बारे में। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इनवाइट किया गया है फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डीएनएस डेप्यूटी नर्सिंग पोस्ट के लिए ये रजिस्ट्रेशन निकाले हैं। इनका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 22 जनवरी 2025। तो चलो आगे देखते हैं क्या है डिटेल्स में। ये जो डेप्यूटी नर्सिंग का पोस्ट निकला है, डेप्यूटी नर्सिंग गुजरात नर्सिंग सर्विस क्लास 2 पोस्ट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में निकला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 09 है। ठीक है, ये जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसका एज लिमिट है डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 21 से लेके 38 तक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट उन्होंने ये एज लिमिट फिलअप कर रहे हैं अगर तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तो ये लेवल 8 के हिसाब से होगा। डेप्यूटी नर्सिंग जो कि 44,900 से लेके 1,42,400 तक इंक्रीज होगा। डेप्यूटी नर्सिंग का जो क्वालिफिकेशन रखा गया है ये है कि मास्टर ऑफ साइंस एमएससी नर्सिंग होगा और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होगा और बेसिक बीएससी नर्सिंग होगा। जिन्होंने मास्टर किए हैं और जिन्होंने पोस्ट बेसिक किए हैं और जिन्होंने बेसिक बीएससी किए हैं वो सब ने अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं जीपीएससी के साइट पर gpsc.gov.gujarat.gov.in पर। इधर हमारा जो डेप्यूटी नर्सिंग का पोस्ट निकला है ये वाला सेक्शन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। क्लोजिंग डेट 22 जनवरी 2025। 7 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है तो ये वाला पोस्ट हमें जरूरी है। ठीक है, ये सेक्शन जीपीएससी का डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्लास 2। ठीक है, ये वाला पोस्ट के बारे में हम देखेंगे। अगर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है इधर जाके जीपीएससी में साइट में जाके इधर अप्लाई लिंक क्लिक करके आगे फॉर्म फिलअप करना है। तो हम देखेंगे इसका जो नोटिफिकेशन निकला है उसके रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 103/2024 एंड 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है। ऑनलाइन मोड में ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ठीक है, कौन सा पोस्ट के लिए? डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए गुजरात नर्सिंग सर्विस क्लास 2 लेवल का ये पोस्ट होगा अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसका डेट ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया है। 7 जनवरी को स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है एंड इसका क्लोजिंग डेट होगा 22 जनवरी। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो दयापूर्वक आप ये जो वेबसाइट का साइट दिया गया है gpsc.gujarat.gov.in और gpsc-ojs.gujarat.gov.in ये दोनों वेबसाइट में आप विजिट करके ये जो लिंक दिया गया है आप उधर जाके आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। और टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है आपके पास, तो दयापूर्वक जितना भी जल्द हो सके प्लीज़ फिल द फॉर्म इमीडिएटली विदाउट डिले। इसका जो टेंटेटिव डेट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट का जो टेंटेटिव डेट है टेस्ट 1 जनरल स्टडी का जो एग्ज़ाम होगा
वो February 23 को होने वाला है। ठीक है। देन जो भी सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब नर्सिंग का जो भी सब्जेक्ट है वो 4 मई को 2025 में 4 को होने वाला है। ठीक है। ये एक्चुअली इसमें बहुत सारा पोस्ट निकाले हैं, तो ये सब का डिटेल टेंटेटिव एग्जामिनेशन का डेट निकाले हैं। तो टेंटेटिव डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट था ये, एंड इसका टेंटेटिव मंथ ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट देखें तो जुलाई होगा। ठीक है। इंटरव्यू नवंबर में हो सकता है। उसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट ये पब्लिश होगा कब? विदिन 10 वर्किंग डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद 10 डेज के अंदर और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 डेज आपका ये रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। ठीक है। तो नेम ऑफ द पोस्ट देखेंगे, दैट इज़ डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट गुजरात नर्सिंग सर्विस क्लास 1। एंड टोटल वैकेंसी जो निकाले हैं, टोटल 9 वैकेंसी है, जहाँ पर जनरल को 7 पोस्ट है, EWS बिल्कुल नहीं है, SC/BC में टोटल 2 पोस्ट है, SC के लिए बिल्कुल नहीं है, एंड ST के लिए भी बिल्कुल नहीं है। तो टोटल जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड वो सब जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी SC/BC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट हो गया। एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। ये जो टोटल पोस्ट है, रिजर्वेशन फॉर जनरल वुमेन, EWS वुमेन बिल्कुल नहीं, SC/BC नहीं, ST नहीं, SC नहीं, ST नहीं, ये दोनों पोस्ट के लिए कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है। जनरल में 2 वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। जो जितना भी पोस्ट है वहीं से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। आउट ऑफ 9 ओनली 1 पोस्ट रिजर्व फॉर किसके लिए? डिजेबल कैंडिडेट, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट, जो भी फिजिकल हैंडीकैप में बिलोंग्स करते हैं, PH कैंडिडेट, उनके लिए ये रिजर्व होगा। हैविंग लोकोमोटर डिजेबिलिटी और सेरेब्रल palsy and recovered from the leprosy, dwarfism, acid attack victim और weak muscles, ये सब में जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए ये पोस्ट रिजर्व होगा। डिजेबिलिटी में कौन सा डिजेबिलिटी बिलोंग्स करते हैं, कौन सा कैटेगरी को ये एलिजिबल कैंडिडेट मानते हैं, वही सब डिटेल में दिया गया है। आप इधर विजिट कर सकते हो। जैसे कि तुम लोग देखते हो 1 आर्म अफेक्टेड होगा, 1 लेग अफेक्टेड होगा, और बोथ आर्म अफेक्टेड, बोथ लेग अफेक्टेड, एंड सेरेब्रल palsy, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, ये सब दिया गया है। ये फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट दैट इज़ 22 जनवरी 2025, ये लास्ट डेट है। तो इसीलिए विदाउट डिले अप्लाई सून एज पॉसिबल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री, उनका जो भी कैंडिडेट अप्लाई करोगे आपका डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग फील्ड में आपका डिग्री, मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है। और क्या हो सकता है? डिग्री ऑफ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, अगर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आप कार्य किया हो तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और आप अगर बेसिक BSc नर्सिंग किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन है?
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर के एंड हैव द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती, हिंदी और बोथ। आपका हिंदी नॉलेज और गुजराती नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, देन एज पर द 7th पे कमीशन पे लेवल 8 होगा एंड आपका सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इंक्रीज होगा। ठीक है, आपका एज लिमिट नॉट मोर देन 38 से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होगा। ठीक है, एंड एज रिलैक्सेशन का फैसिलिटी भी है। अगर आप SCBC कैंडिडेट में बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और वुमेन SCBC हो तो 10 ईयर का, वुमेन कैंडिडेट 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, पर्सन विथ डिजेबिलिटी 10 ईयर, देन एक्स सर्विसमैन लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस एटलीस्ट 5 ईयर। अगर 5 ईयर एटलीस्ट सर्विस किए हैं तो उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? ये 100 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल स्टडी का 200 का क्वेश्चन होगा एंड 120 मिनट का टाइम। ठीक है, सो टोटल 300 का क्वेश्चन होगा एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द कमीशन। हु possess लेस देन 15% ऑफ मार्क इन प्रिलिमिनरी शाल नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। जो लोगों ने 15% से कम मार्क रखेंगे वो सब इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब पीपुल हु विल गेट 15% और बिलो 15% ऑल आर डिस्क्वालीफाइड इन नेचर। ठीक है, 15% से अगर आपका कम होगा मार्क तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कितने कैंडिडेट को इंटरव्यू कल के लिए बुलाया जाएगा? नंबर ऑफ पोस्ट, एक पोस्ट के लिए 6 नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, ये सेकंड 08, थर्ड 10 एंड 4 और 5, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा? कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ प्लस अप्लीकेबल पोस्टल चार्जेस ऑन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सर्विस। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी व्हाइल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS ऑफ गुजरात स्टेट एक्स सर्विसमैन पर्सन विथ डिजेबिलिटी नॉट टू पे, उनको एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली आपको ये ऑफिशियल साइट दिया गया है, आपको इधर विजिट करके आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। थैंक यू।